समय की बात है, नागलोक के राजा बासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए, लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वीलोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए मौजूद थे। कुछ समय बाद राजा बासिक को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। राजा बासिक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा देते हैं, यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक: राजन क्षमा करे, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपा आप अपना परिचय दे। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? राजा बासिक: राजन, मैं नागलोक का राजा बासिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कृपा आप भी अपने बारे में बताएं। राजा पारिक: मैं पृथ्वीलोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए राजा बासिक कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको बताऊं। राजा पारिक: मित्र, आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासिक: मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों ना इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक: वो कैसे मित्र बासिक? राजा बासिक: देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दे जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए तो हम जब चाहे तब ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। राजा पारिक: आपका विचार तो उत्तम है मित्र, लेकिन ये बताइए यह होगा कैसे? राजा बासिक: देखिए मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई नई शादी हुई है और मेरी भी। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे, और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी एक लड़के को, तो भी रिश्ता पक्का, और यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती है तो हम मित्र तो हैं ही, फिर धर्म भाई भी बन जाएंगे। राजा पारिक भी राजा बासिक की मित्रता में इतने डूब चुके थे कि यह विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी वार्ता हुई है उसे भूल ना जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता,
समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया था। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियां मनाई जा रही थी। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नाम संस्करण करवाया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित बोले, महाराज, राजकुंवर बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक बहुत ही सुंदर नाम है, हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे।